बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम हजरात का, रिपोर्टर साहिबान का, कैमरामैन साहिबान का शुक्रगुज़ार हूँ। आप बड़ी शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं और इधर बाहर कवरेज कर रहे हैं। मैं हमेशा ही जो सहाफ़ी हजरात हैं, कैमरामैन हैं, टेक्निकल क्रू हैं, क्योंकि हमने मुश्किल तरीन दौर में देखा है कि जब कवरेज करनी होती है सर्दी में, गर्मी में, मुश्किल तरीन मौसम में, तो आप लोग किन मुश्किलात से गुजर के कवरेज करते हैं, तो हमने इस चीज़ को हम समझते भी हैं, रिकग्नाइज़ भी करते हैं। आज जिस मौजू पे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, आज सुबह कुछ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उसमें सोशल मीडिया ट्रोल्स की भर्ती का मामला सामने आया। और वो जब मामला सामने आया तो हमारे सामने कुछ तफसीलात आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस बेदर्दी के साथ, किस सफाकाना तरीके से अवाम के पैसे को, गरीब अवाम के पैसे को अपनी प्राइवेट मीडिया और पब्लिसिटी कैंपेन के लिए बेदर्दी से लूटा गया। 2019 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक प्लान बनाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर 1100 लोग भर्ती किए जाएंगे और इन 1100 लोगों को भर्ती किए जाने का मकसद ये होगा कि ये एक सोशल मीडिया ट्रोल जो सहाफ़ियों को गालियां दें, जो इदारों को गालियां दें, जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाएं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आगे लेकर चलें, तो ये 1100 लोगों को सरकार भर्ती करेगी। और ना सिर्फ भर्ती करेगी, सरकार इनको मुआवजा भी देगी। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट पर आना था वो 87 करोड़ रुपया था। 87 करोड़ रुपए के एवज, जो कि ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पैसा, ये अस्पतालों पर लगना था, ये तालीम पर लगना था, ये सड़कों पर लगना था, ये गरीब अवाम की भलाई पर लगना था। मगर आप देखें कि जिस तरीके से इस पैसे को सिर्फ अपनी सोशल मीडिया कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया और तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया, इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए, क्योंकि इस पैसे को बजट के तहत, अब बजट बनता है तो तालीम का बजट बनता है, तालीम के बाद बजट बनता है तो सेहत का बजट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट बनता है। किसी गरीब की, यतीम की, बेवा की जो वेलफेयर है, उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था, उसको जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिबादा ओढ़ के अपनी पार्टी के लोगों को भर्ती करके, अब ये नौकरियां जो 1100 नौकरियां सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ ने दी खैबर पख्तूनख्वा में, क्या एक आम शहरी का हक नहीं था इन नौकरियों पर? क्या ये नौकरियां उन लोगों को नहीं दी जा सकती थी जो डिजर्व करते हैं? और ये नौकरियां क्या तहरीक इंसाफ की मलकियत थी? और अगर पार्टी की तशहीर करनी थी तो उसका एक तरीक़ेकार था कि पार्टी की तशहीर करने के लिए पार्टी के फंड से कोई ना कोई अपना निज़ाम कायम किया जाता, पार्टी फंड देती और पार्टी ही इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती। मगर 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए, 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ गरीब अवाम का। ये कहते होते थे कि जी अवाम के वसाइल अवाम पे लगने चाहिए। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए जिन्होंने आम पाकिस्तानियों की नौकरी के हक पे डाका मारा इन 1100 लोगों को भर्ती करके। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ के, एजुकेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट पर डाका मारा। एक गरीब से उसकी दवाई छीनी, गरीब से रोटी छीनी, एक गरीब से उसका तालीम का हक छीना और अपनी पार्टी की तशहीर के लिए इन 1100 लोगों को सरकारी खजाने से मुआवजा देकर इदारों के खिलाफ ट्वीटें करवाई गई, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई गई। और ना सिर्फ ये
कौमी सलामती के इदारों पर अटैक भी इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने किया। अब क्या ये किसी भी हुकूमत को ज़ेब देता है कि वो सरकारी खजाने से अपने पार्टी के लोगों को भर्ती कर कर इदारों पर हमले करवाएं, अपनी पार्टी की तशहीरी कैंपेन चलाएं? ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसकी तहकीकात हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए। और जिन मुजरिमों ने इन 1100 लोगों को भर्ती करके कौम का 87 करोड़ रुपया ज़ाया किया और अपनी ज़ाती तशहीर करवाई, अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ की तशहीर करवाई, इदारों को गालियां दी, कौमी सलामती को दाव पर लगाया, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है। सब प्लानिंग इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ हुई। उन्होंने इन लोगों की भर्ती की मंजूरी दी तो ये लोग भर्ती किए गए और इनसे वो काम लिया गया। 87 करोड़ रुपया तो सिर्फ तनख्वाह में गया है। इसका टोटल हुजम 1 अरब से ऊपर है। जो पैसा खर्च किया गया, जो सेटअप बनाया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में घिनौने जराइम होते रहे, जिसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, फेक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को पेमेंट्स की गई, फज पेमेंट्स की गई, करोड़ों रुपए के चेक दिए गए, वो आज भी लेके फिर रहे। ठेकेदारों के नाम पे वो चेक्स हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बन चुका था। सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर चलाने की जो ये कैंपेन है, जिसमें 1 अरब से ऊपर का सरकार का खर्चा आया है, इसकी एक एक पाई का इंशाल्लाह ताला हिसाब लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। सर, एक तो ये बता दें कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे जब आप एक पेज पे नहीं थे, कि ये जो कोर्ट से फैसले आ रहे हैं इनका सबको पहले ही पता चल जाता है। आज भी ऐसी ही सूरत हाल है, बल्कि इलेक्शन की डेट का किसी को नहीं पता, इलेक्शन के रिजल्ट का सबको पता चल चुका है। देखिए, मैं नहीं समझता ऐसी बात है। हाँ, ये ज़रूर समझता हूँ कि एक लाडले को लॉन्च करने के लिए जब मियाँ साहब को रास्ते से हटाया जा रहा था तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस का पैनल तारीख में पहली बार बना, जिसने सुपरवाइज किया उस ट्रायल को जो रोजाना की बुनियादों पर चला था। रोजाना की बुनियादों पर नैब का कोई ट्रायल पाकिस्तान की तारीख में नहीं चला। उसके बाद अरशद मलिक की वीडियो आती है, शौकत अली सिद्दीकी की स्टेटमेंट आती है। एक एक लम्हा मियां नवाज शरीफ के केस का, उससे सियासी इंतकाम की बू आती है। एक लाडले को लॉन्च करने के लिए जो ये सारे जराइम किए गए, क्या किसी वक्त उसमें इंसाफ नहीं होना था? क्या हमने आज अपीलें दायर की हैं? हमारी अपीलें पिछले 5 साल से दायर थीं। इन्हीं अपीलों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बरी हुई आज से चंद माह पहले। तो ये हमने रिवाइवल की एप्लीकेशंस दी हैं। और बात यह है कि जहां तक इलेक्शन की डेट का ताल्लुक है तो जनवरी में इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का भी यही जहन है। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जब डीलिमिटेशन हल्का बंदियों का शेड्यूल 14 दिसंबर से 30 नवंबर तक लेके आए, उसमें उन्होंने उसको शॉर्ट किया। तो मैं नहीं समझता कि इंतखाबात में कोई ताखीर होगी, और एक साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन है, नजर आ रहे हैं। मगर ये तासुर ये कोई फेवर है तो फिर जो मजालिम किए गए थे, जो शख्स अपनी बीवी को बिसरे मर पे छोड़ के आ गया और ना करदा गुनाहों की सजा में जेल चला गया, उसका कसूर क्या था आज तक नहीं बताया गया। अच्छा तारिक साहब, इस तरह है कि आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते रहे स्क्रीन पे कि फराह खान की इतनी ट्रांजैक्शन हुई, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतने अरब आ गए, और आपने हमें यह भी बताया कि हम उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक्शन लेंगे। तो जिस तरह वो एक्शन लिया हुकूमत में होने के बावजूद, आप इसी तरह एक्शन लेंगे इन बातों पर? देखें, वो जो एक्शन लिया था, आप गालिबन आपको इल्म नहीं है कि उनके रेड वारंट जारी हो चुके थे। उनके खिलाफ ना सिर्फ नैब में FIA में तहकीकात का आगाज़ हो चुका, और उस केस में जो मेरी आखिरी इतलात हैं खासी पेशरफ्त हो चुकी थी। ये जो आज मामला उठाया गया है, मेरी चेयरमैन नैब से भी सदा है, मेरी FIA से भी सदा है कि ये बहुत संगीन मामला है 87 करोड़ रुपए का, और जिसके अंदर इन 1100 लोगों को सियासी बुनियादों पर भर्ती किया गया, कौम का पैसा ज़ाया किया है। तो इनकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। और फराह गोगी वाले मामले पर आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, और अभी भी कुछ लोग हैं उस केस में जो कुछ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। उसमें भी मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि वो केस आगे बढ़े। नहीं, देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट ऑब्वियसली आपको पता है कि रहता है। जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, खान साहब को भी था, और मियाँ साहब की वापसी पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम करते हुए बताया गया था कि सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े
अच्छे होने चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा वाक़या भी हो गया तो उससे नुकसान होता है। और देखिए, ये शरपसंद अनासर होते हैं हर जगह पे, तो मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी जो है उसका खदशा मौजूद रहता है, और जितनी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं इनको खुसूसी तौर पे रहता है। तारिर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो साबका इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उसने काफ़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया है बारहा कि जो इंतखाबात में देर की गई है या मुमकिन तौर पे जो की जाएगी वो मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए की जाएगी। इस तरह का तासुल जो है इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे? बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का। उनके लोग आजकल हमारे पर तीर बरसा रहे हैं, उनका अब निशान तीर है तो उन्होंने बरसाने तो हैं ही, मगर मैं ना उनका जवाब देना चाहता हूँ और ना उनकी कोई इज्जत में कमी करना चाहता हूँ। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, मगर ये जो तासर दिया जा रहा है, मेरे कुछ सवालात हैं। क्या मरदमशुमारी जब हुई और मंजूर हुई तो क्या उनके वज़रा मौजूद नहीं थे? मरदमशुमारी के बाद जब मरदमशुमारी का फाइनल डॉक्यूमेंट साइन हुआ, क्या मुराद अली शाह साहब ने उसको साइन नहीं किया था? क्या काबीना जब ये सारे फैसले कर रही थी तो उनके काबीना में लोग मौजूद नहीं थे? मौजूद थे। उनकी स्टेटमेंट्स हर आंखों पर, उनको हक है स्टेटमेंट्स देने का, मगर ये तमाम फैसले मरदमशुमारी के हों या वो आगे डिलिमिटेशन के हों, हल्का बंदियों के, इनमें वो बराबर के शरीक रहे हैं। तो जो भी गिले गुजारियाँ उनकी हैं, हम सियासी लोग हैं, मेरा ख्याल है उनको दूर करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, लास्ट ये बताइएगा सर, फिजान साहब, 4 साल पहले मियां साहब को इन्हीं अदालतों ने जेल भेजा और इख्तियारी करार दिया और आज यही अदालतें रिलीफ दे रही। देखें, होता ये है, जब बेगुनाही के सबूत आ जाएं, एक शख्स पे कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए और फिर ऐनी शाहिद कह दें या कोई उस केस में एविडेंस आ जाए कि इसने कत्ल नहीं किया, तो उसको जेल में रखना चाहिए। आपने अरशद मलिक की वीडियो का मामला देखा, शौकत अली सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट देखी, आपने जुल्म करने वालों की स्टेटमेंट्स देखी कि ये ज्यादती हुई थी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नाइंसाफी वाला अंसर है। बिल्कुल कानून और इंसाफ के मुताबिक हो रहा है। जी फैजान साहब, सर ये बताइएगा कि कौमी मफाहमत की बात की जा रही है। दुरानी साहब जो हैं साबिक वफाकी वजीर थे, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सदर से मुलाकात हुई, PTI के वफ़द से मुलाकात हुई, कल फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, और ज़राए ये बता रहे हैं कि फजल रहमान साहब ने भी इस बात पे एग्री किया है कि PTI से जो है वो बात करनी चाहिए और सब मिलकर दोबारा बैठें और मुल्क को आगे लेके जाने। तो क्या मुस्लिम लीग नून PTI से बात करने के लिए तैयार है? या देखिए, मेरी ज़ाती राय अगर पार्टी मेरे से पूछेगी तो मेरी ज़ाती राय में उस शख्स ने जिसने साइफर लहरा कर कौम को झूठ के पीछे लगाया और कहा हमने इससे प्ले करना है, खेलना है, कौमी सलामती के इदारों पर 9 मई के हमले किए, उस पर बड़े संगीन केसेस हैं। मेरा नहीं ख्याल जब तक ये साइफर वाले केस और बाकी केसेस का फैसला हो जाए तो हमें किसी कौमी मुजरिम के साथ बैठना चाहिए। मेरी अपनी पार्टी को यही राय होगी कि सच चाहिए सिवाय इनके। सर एक मैंने तो ये बात ही नहीं की भाई, पता नहीं आपने कहाँ से ये बात पे कर ली। मैं तो सिर्फ ये नेगोशिएशंस की बात कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।